पाकिस्तान का IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान का इक्तिसादी प्रोग्राम इस्तेहकाम की जानिब गामजन करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक पाकिस्तान पहला ग्रीन पांडा बॉन्ड रवां साल के अख्तिताम से कबल जारी करेगा। रवां साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3.6% तक रहने का इम्कान। गुज़िश्ता माली साल माशी तरक्की की रफ्तार 2.7% थी। बेरोजगारी कम होकर 7.5% पर आने का तखमीना। महंगाई 6% तक बढ़ने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दिया। पाक अफगान सरहद पर तालिबान और फितनउल खवारिज की एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज के भरपूर जवाब में कुर्रम एजेंसी पर तालिबान की कई चौकियां जल उठी। तालिबान का टैंक भी तबाह हो गया। अफगान तालिबान मुतादिद लाशें छोड़कर फरार हो गए। 1 घंटे के दौरान अफगान तालिबान की चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट भी तबाह की गई। पाक फौज की कार्रवाई में फितनउल खवारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इत्तलात। तालिबान ने अपनी एक पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। वज़ारत ख़ारजा की गैर मुल्की सफ़ीरों को पाक अफ़गान सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात उजागर किए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अफ़गान हुक्काम से दोहा मुआहदे की पासदारी का मुतालबा। इसके लिए लेकिन बहरहाल कुछ ज़मीन ज़रा हमवार करनी होगी दोनों तरफ। अगर गर्मी के माहौल में हम बात करते हैं तो मुमकिन है वो नताइज सामने ना आ सकें, जो थोड़ा कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह जंगबंदी भी हो गई है तो मैं सोचता हूँ कि अब ज़बानबंदी भी होनी चाहिए। एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना, बयानबाजियाँ करना, इससे भी अगर हम रुक जाएँ तो एक माहौल बन जाएगा कि हम बाहमी राब्तों के ज़रिए से मसले को हल करें। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने में किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। दावा किया कि अफगान क़यादत से राब्ते हुए हैं, वो मामलात अफ़हम व तफ़हीम से हल करने के ख्वाहिशमंद हैं। कराची में अफगान कैंप के बेशतर घर खाली। 15,000 मुहाजिरीन में से 14,000 से ज़ायद वतन वापस चले गए। DIG वेस्ट ने अफगान कैंप की खाली होने वाली ज़मीन MDA को कब्जे में लेने के लिए ख़त लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की हल्फबरदारी की तकरीब आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर पहुंच गए। कराची में बिलावल भुट्टो ने गवर्नर को पेशावर जाने और अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत की थी। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। वज़ीर आला से गवर्नर हल्फ ना लें, स्पीकर सुहेल आफरीदी से हल्फ ले लें। पेशावर हाईकोर्ट की हिदायत। असद कैसर ने फैसला इंसाफ की जीत करार दे दिया। जुनैद अकबर का हुकूमत छीनने की कोशिश पर हर हद तक जाने का इंतबाह। मैं आज भी आपसे यही अपील करता हूं कि किसी ऐसे गैर जमहूरी काम का हिस्सा न बने। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब के इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये अलग बात है कि फिर बाद में बाइकाट की इक़दाम हुआ है, तो उसमें ये ज़रूरी है कि हम उसको आइन के मुताबिक वो प्रोसीजर दोबारा हो और असम्बली में अगर इलेक्शन हो, इंतखाब हो CM का, तो वो आइन और कानून के मुताबिक।
जमीयत उलमा इस्लाम ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आज समाअत होगी। दरख्वास्त गुजार मौलाना लुत्फुर रहमान का वज़ीर आला KP का इंतखाब गैर कानूनी होने का दावा। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि साद रिजवी लोगों को भड़काने के बाद फरार हो गए। वो जहां जहां गए लोकेशंस ट्रेस कर ली गईं। जल्द उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। उन्हें वाजे किया गया कि अगर साद रिजवी को गोली लगी है या वो जख्मी हैं तो बताएं, रियासत खुद उनका इलाज कराएगी। TLP के सरबराह साद रिजवी के घर पंजाब पुलिस का छापा। 14 करोड़ 44 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी, 6 करोड़ 34 लाख रुपए से जायद मालियत का तकरीबन 2 किलोग्राम सोना, 25 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। पुलिस एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत जब्त की गई अशिया में जेवरात के अलावा कीमती घड़ियां और प्राइज बॉन्ड्स भी शामिल। मुरीद के एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 39 अफराद गिरफ्तार। साद रिजवी, उनके भाई और मजलिस शूरा के कई अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में 33 से जायद दफात शामिल। हुकूमत का TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ बड़े एक्शन का ऐलान। फेक न्यूज़ नेटवर्क बेनकाब, मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। जाली वीडियोज़ और ऑडियोज़ की फोरेंसिक जांच शुरू कर दी गई। खैरपुर का इकनॉमिक जोन दुनिया के बेहतरीन इकनॉमिक जोन में शामिल है। सिंध का मुकाबला किसी दूसरे सूबे या शहर से नहीं, दुनिया से है। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। महरूम तबकात के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह करार दे दिया। पंजाब में नया कारोबार आसान हुकूमत ई-बिज़ पोर्टल का आगाज़ कर दिया गया। सरमायाकारों को इजाज़तनामे, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन सहूलत दस्तियाब होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। लाहौर में गैर हुनरमंद मजदूर की माहाना उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर। यौमिया उजरत 1,538 रुपये होगी। हुनरमंद मजदूर की यौमिया उजरत 1,975 और माहाना तनख्वाह 45,945 रुपये मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची की क़यादत में टाउन चेयरमैन की वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से मुलाकात। टाउन्स को फंड्स फराहम करने और इदारों को मुख्तलिफ नुमाइंदों का जवाब दे बनाने का मुतालबा। वाटर कॉरपोरेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सड़कों की खस्ताहाली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आधे कराची को पानी दस्तियाब नहीं। वाटर कॉरपोरेशन की कारकर्दगी सिफर है। वफ़द के अरकान की निशानदही। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी कराची की टूटी सड़क पर गड्ढे में गिर गए। सर फुटपाथ पर जा लगा। टांग में फ्रैक्चर हो गया। अल्लाह हुक्मरानों को अक्ल दे कि वो शहर की सड़कें बना दें। मुस्तफ़ा कुरैशी का पैगाम। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में क़यादत की तब्दीली। जावेद बलवानी सदारत से मुस्ताफ़ी। मोहम्मद रेहान हनीफ नए सदर मुंतखब कर लिए गए। मोहम्मद रजा सीनियर नायब सदर रहे। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली महंगी कर दी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 8 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। सेंट्रल जेल कराची से रिहा होने वाले शख्स को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया गया। सेंट्रल जेल कराची से रिहा होने वाले शख्स को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गडाप में बंगले से नौजवान की लाश मिली। मालिक का खुदकुशी करने का दावा। अहले खाना का मालिक पर कत्ल करने का इल्जाम।
कराची के इलाके नाज़माबाद से खवातीन को लूटने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने साथी के हमरा इकबाल मार्केट के इलाके में खवातीन से नकदी, मोबाइल फोन और तलाई जेवरात छीने थे। पाकिस्तान 2026 से 2028 की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का मेंबर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के नए रुकन बन गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान की कामयाबी आलमी सतह पर इंसानी हुकूक के फ़रोग़ का एतराफ़ करार दे दिया। अमरीकी सदर का गजा जंग बंदी का दूसरा मरहला शुरू होने का ऐलान। हमास ने यरगमालियों की लाशें हवाले न करके वादा खिलाफी की। सदर ट्रंप का शिकवा, फलस्तीनी तंजीम को दो टोक बता दिया, हथियार फेंकना होंगे वरना सख्त कार्रवाई होगी। जंगबंदी माहदे के बाद गजा के खंडरात फलस्तीनियों का नया इम्तिहान। घरों को वापस आने वाले इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों का मलबा हटाने में लग गए। पानी की फराहमी के प्लांट की बहाली। अक़वाम मुत्तहिदा ने तामीर नौ पर $70 अरब लागत का तखमीना लगा लिया। इसराइली कैद में शहीद 45 फलस्तीनियों की मैयतें गजा के अल नस्र अस्पताल पहुंचा दी गईं। मजीद सैकड़ों फलस्तीनियों की लाशें अब भी इसराइल के पास मौजूद हैं। रेड क्रॉस का इंकशाफ। हमास ने 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें हवाले कर दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लाहौर टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। चौथे रोज जनूबी अफ्रीका 51 रन 2 खिलाड़ी आउट पर अपनी दूसरी इनिंग आगे बढ़ाएगा। मेहमान टीम को जीत के लिए मजीद 226 रन और पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार। मलेशिया में सुल्तान जौहर हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत का सनसनीखेज मुकाबला 3-3 गोल से बराबर। मलेशिया में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से कबल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा। दोनों टीमों ने रिवायती हाई फाइव किया। एशियन कप फुटबॉल क्वालिफायर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच 1-1 से बराबर हो गया। पाकिस्तान अगले होम मैच में 18 नवंबर को इस्लामाबाद में शाम का मुकाबला करेगा।